चलिए, तो लगभग हम पिछली क्लास में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही तरह से टेंस पहचानना सीख चुके थे, लेकिन आप वापस भूल गए हो। अंग्रेजी में भूल गए। अच्छा, कौन कौन भूले अंग्रेजी में? चलिए अभी याद करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्रिया की कितनी फॉर्में होती है? 5। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। कितनी फॉर्में होती है? 5। प्लस थोड़ा इधर खिसक के बैठो। अच्छा, मुझे यह बताइए, पहली फॉर्म का नाम हमने याद किया था। पहली फॉर्म का क्या नाम था? प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म का पास्ट। तीसरी फॉर्म का परफेक्ट। चौथी फॉर्म का कंटिन्यूअस। पांचवी का प्रेजेंट। पांचवी का प्रेजेंट। अच्छा, कल तक आपने किसी ने भी ये डाउट नहीं पूछा कि गुरुजी पहली फॉर्म का नाम भी प्रेजेंट है और पांचवी का नाम भी, ये प्रेजेंट दो दो फॉर्मों का नाम क्यों है? तो नहीं पूछा, कोई बात नहीं, आज मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। आपको दो दो जगह प्रेजेंट नाम दिख रहा है, पहली का भी नाम है और पांचवी का भी है, तो दोनों में क्या अंतर है? काम करने वाला सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है, कैसा होता है? तो पांचवी फॉर्म प्रेजेंट टेंस में आती है। कौन सी फॉर्म आती है? और अगर काम करने वाले ज़्यादा हो, प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो पहली फॉर्म आती है। कौन सी आती है? पहली। अगर हम भूल जाते हैं तो कैसे इसको ट्रिक से याद रखेंगे? तो आपको ध्यान रखना है पांचवी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? बताइए, 5 ABCD के कौन से अक्षर के जैसा दिख रहा है आपको? एस के जैसा। तो मतलब एस, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। एस से क्या बना लेंगे? सिंगुलर। तो ये होता है प्रेजेंट सिंगुलर। कौन सा सिंगुलर? और ये होता है प्रेजेंट प्लूरल। ये प्लूरल के साथ आती है और वो सिंगुलर के साथ आती है। तो दोनों तरह के प्रेजेंट में अंतर समझ आ गया क्या? पहली का नाम भी प्रेजेंट, पांचवी का नाम भी प्रेजेंट। पांचवी आती है सिंगुलर के लिए और पहली आती है प्लूरल के लिए। सेकंड का नाम पास्ट। बिना बोर्ड पे देके बताओगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तीसरी का नाम, चौथी का कंटिन्यूअस। हमने हिंदी में भी टेंस पहचानना सीखा था। सीखा था क्या? अच्छा, प्रेजेंट टेंस होता है तो हिंदी में क्या आता है? क्या आता है? थ। क्या आता है? है। क्या आता है? है। अच्छा, पास्ट का वाक्य होता है तो पीछे क्या आता है? अगर पास्ट का वाक्य होता है तो पीछे आता है थ। क्या आता है? थ। अच्छा, वाक्य अगर परफेक्ट का होता है तो वाक्य में क्या मिलता है? चौका। इधर से चौका में क्या आता है? चुका से बनने वाला शब्द चुका, चुकी, चुके। यहाँ तक समझ आया? चलिए ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूअस का वाक्य होता है तो उसमें क्या मिलता है? काम जारी रहता है तो रहा। क्या मिलता है उसमें? रहा, रही, रहे। और प्रेजेंट का वाक्य होगा तो है, क्या मिलेगा? हाँ मिलेगा। चलिए ठीक है। यहाँ तक की बातें सभी के समझ आ गई थी क्या? चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम टेंसों को अंग्रेजी में और हिंदी में पहचानना दोनों ही सीख चुके थे, लेकिन सीखने के लिए मैंने आपको 3 क्रियाएं याद करा रखी है। 3 में से एक आज याद करके आने के लिए भी बोली थी। कौन कौन सी? बी वाली। ठीक है। अच्छा, तो बी की फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको घर से याद करके आने के लिए बोला था। भाई बी की सारी याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं, बी की फर्स्ट, बी की सेकंड और पांचवी, ये 3 दी थी आज याद करके आने के लिए। तो जो याद करके आए हैं बताएंगे। बी की फर्स्ट फॉर्म MR। आवाज़ कम की आ रही है, मतलब टेंसों में कम को इंटरेस्ट है। अच्छा, बी की सेकंड होती है वाज, वर। अच्छा, बी की थर्ड बीन। बी की चौथी, मत करो याद, ING लगाने से बना दोगे इसे तो। ठीक है। अच्छा, बी की पांचवी इज। चलिए ठीक है। इसके अलावा हमने डू की और बी की तो डू की और हैव की याद नहीं करी है, लेकिन हो जाएगी।
हैव की फर्स्ट क्या होती है? हैव। सेकंड, थर्ड भी, चौथी और पांचवी। पांचवी में एस आता है, एक के साथ आती है वो, ठीक है। अच्छा, डू की फर्स्ट फॉर्म? डू। सेकंड, थर्ड, चौथी, पांचवी। पांचवी में पीछे एस आता है, डज। यहाँ तक सभी के समझ आ गया था क्या? अच्छा, कल तक अंग्रेजी में टेंस पहचानना सीख गए थे क्या? और आज भूल भी गए क्या? नहीं भूले? अरे सेकंड फॉर्म जहाँ भी दिख जाए, डिड दिख जाए, वाज वर दिख जाए, हेड दिख जाए, वहाँ पास्ट टेंस होगा। अगर सेकंड फॉर्म के साथ कोई तीसरी दिख जाए तो परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, है ना। अगर सेकंड के साथ एक चौथी दिख जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस। अगर पहली या पांचवी दिख रही है तो प्रेजेंट। पहली और पांचवी के साथ तीसरी दिख जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट। पहली और पांचवी के साथ कोई चौथी दिख जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर भूल गए हो तो अच्छी बात है, और नहीं भूले हो तो भी अच्छी बात है। लेकिन आज हम टेंस पहचानना नहीं सीखेंगे, क्योंकि टेंस पहचानना तो हम कल सीख चुके थे क्या? सारे के सारे टेंस पहचान सकते हैं क्या? अच्छा, बिल और सेल आता है तो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर। बिल और सेल के साथ कोई चौथी क्रिया आ रही है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। बिल और सेल के साथ कोई तीसरी आ रही है तो फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, बिल और सेल के साथ तीसरी और चौथी दोनों ही आ रही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, बिल और सेल के साथ तीसरी भी नहीं आ रही है, चौथी भी नहीं आ रही है तो फ्यूचर सिंपल। चलिए ठीक है। आज हम जो हैं किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बिना सूत्र की सहायता से, बिना फॉर्मूले से। आपने पिछली क्लासों में या पासबुकों में या कोई भी टीचर पढ़ाता है तो सूत्रों से पढ़ाता है, तो सूत्रों से बनाना तो आपने सीख रखा है। लेकिन सूत्र से जब टीचर पढ़ाता है तो जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाता है ना, उस दिन उस वाक्य का होमवर्क देता है और हम कर भी लेते हैं, सीख भी जाते हैं। लेकिन 4 दिन बाद वापस अगर कोई पूछे तो फिर हमें नहीं आता है, या सारे टेंस अगर बाद में कोई पूछे तो कोई सा भी नहीं आता है। और एक एक करके जब वो टेंस पढ़ाते हैं तो हमें समझ भी आता है और वाक्य बना भी लेते हैं। तो आज हम बिना फॉर्मूले से सीखेंगे, कोई से भी टेंस का उठा के हम बना लेंगे। चलिए बीच में से बनाएंगे आज। तो सबसे पहले हम एक ही क्रिया से सीखने की कोशिश करेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो। चलिए तो हम काम ले लेते हैं, कौन सी वाली क्रिया? राइट। राइट यानी क्या होता है? राइट यानी लिखना। चलिए तो राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट। अच्छा, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटर्न, चौथी फॉर्म में क्या लगा दो? राइटिंग। पांचवी फॉर्म में पीछे एस या ई एस, राइट्स। ये राइट की 5 फॉर्में मैंने लिख दी और ये मूल फॉर्म है। कौन सी है? मूल, जिससे सारी बनती है, ठीक है। अब मैंने लिखा राम पत्र लिख चुका था। बीच में से उठाते हैं कठिन वाला, सिंपल वाला सीखेंगे तो सिंपल तो सभी को आ जाएगा। बीच में से उठाया मैंने, पहले प्रेजेंट भी नहीं लिया है, पहले पास्ट लिया और पास्ट का भी सिंपल नहीं लिया है, पास्ट का परफेक्ट लिया है। कौन सा लिया है? परफेक्ट। बीच में से कठिन वाले सीखेंगे तो सिंपल अपने आप आने लग जाएंगे। इस वाक्य को आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाना है। अच्छा, किस किस को बनाना आ रहा है? क्या आंसर होगा? राम हैज रिटर्न लेटर। एक बार और सोच लीजिए, दिखाइए। राम हैज राइटिंग लेटर, ये आंसर बता रहा है राम हैज रिटर्न लेटर, ये आंसर इसने बताया। अच्छा, तुम में से और कोई आंसर बताना चाह रहा है क्या? अब देख लेते हैं अपना आंसर सही बना या गलत बना। पीछे क्या आ रहा है? था। कौन सा टेंस है? पास्ट। क्या आ रहा है? बदलना चाह रहे हो क्या? क्या बदल रहे हो? हैज की जगह हेड कर दो। चलिए, अच्छा हेड हो गया तो अब पास्ट हो गया। पहले हेज आ रहा था, 5वीं फॉर्म थी तो प्रेजेंट का बन रहा था, वो कौन सा बन रहा था? प्रेजेंट का। अब सही है इसका, इसने ये आंसर बताया, आंसर ये करेक्ट है, ठीक है ना। इसने ये आंसर कैसे बनाया?
इसको टेंस पढ़ाते टाइम टीचरों ने पढ़ा रखा है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। अच्छा, जिसने भी पहले टेंस पढ़ रखे हैं तो ए फॉर्मूला लिखाते हैं टीचर। लिखाते हैं क्या? एक टेंस का एक फार्मूला, 12 टेंसों के 12 फार्मूले लिखाते हैं। फिर 12 फार्मूलों में नेगेटिव, इंटरोगेटिव, उनके लिए फिर 4-4 फार्मूले हर टेंस के हो जाते हैं। तो 12 चौक 48 फार्मूले हमें याद करने होते हैं। अब उन 48 में यही ध्यान भूल जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में हेड थी या हेज थी, जैसे ये भूला है तो फिर वो हम फिर ऐसा लगता है कि अरे यार नहीं आएगा, छोड़ो इसको, तो फिर छोड़ देते हैं। तो इस फॉर्मूले की सहायता से इस तरह से इसने आंसर कर दिया। लेकिन फॉर्मूला याद करके तो हर कोई कर सकता है, आपको फॉर्मूला याद होने के बाद भूल जाओ, फिर कोई बनवाने के लिए कहे तो बनाना नहीं आता है। और मैंने क्या कहा, पूरी अंग्रेजी बस यहीं से सीखनी है, ये याद करना ही है जिसको अंग्रेजी सीखनी है। 5 फॉर्मों के नाम और 3 क्रियाओं की फॉर्में लगभग कुछ कुछ याद हो भी चुकी होगी, उसकी सहायता से हम आंसर कर सकते हैं। इस आंसर को वहीं रहने दें, अब हम इस आंसर पे फोकस नहीं करेंगे। ये कि ये आंसर कैसे कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले तो जो हिंदी का सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस में टेंस का नाम पहचान लो। क्या पहचान लो? नाम जैसे मैंने पहचानना सिखाया था वैसे पहचान लो। क्या आ रहा है? था। क्या लिखें? क्या नाम होता है? पास्ट। सभी को पास्ट लिखना आ जाएगा क्या? पास्ट हमने क्या देख के लिखा? था देख के। अच्छा, अब पास्ट के 4 भाग होते हैं, तो पास्ट का कौन सा भाग होता है वो भी इसमें देख लो। क्या देखोगे भाग देखने के लिए? आगे देखो, या तो रहा या चुका मिलेगा, दोनों ही नहीं मिले तो सिंपल लिखेंगे फिर। अच्छा, तो क्या मिल गया? चुका। चुका मिला तो परफेक्ट। आपको हिंदी का वाक्य पास्ट परफेक्ट का है दिया हुआ है, तो अंग्रेजी में भी कौन सा टेंस बनाओगे? पास्ट परफेक्ट आप बनाओगे तभी जाके सही बनेगा। चलिए ठीक है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए फॉर्में होती है अंग्रेजी में। क्या होती है? फॉर्में। बिना बोर्ड पे देखे, बिना टेबल को देखे, पास्ट कौन सी फॉर्म का नाम होता है? सेकंड का। परफेक्ट कौन सी फॉर्म का नाम होता है? थर्ड का। कौन सी का होता है? इतना कर सकते हो क्या? इतना कर लिया तो सब कुछ आ गया। फिर इतना कर सकते हो क्या? जब भी हिंदी से आप अंग्रेजी ट्रांसलेट करोगे, साधारण कोई वाक्य होगा तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखते हैं, सभी को आता है, राम। सब्जेक्ट लिखने के बाद अब आपको वर्बें, मेन वर्बें, हेल्पिंग वर्बें, जो भी वर्बें लिखनी हो वो वर्बें लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे? वर्ब्स। तो आपके टेंस के नाम के हिसाब से 2 वर्ब काम आने वाली है। कितनी वर्ब काम आने वाली है? 2 खाली जगह कर ली। एक तो काम आएगी सेकंड फॉर्म, एक काम आएगी थर्ड फॉर्म। ऐसी की ऐसी उठा के लिख लो। आगे वाली तो होनी चाहिए सेकंड, पीछे वाली होनी चाहिए थर्ड फॉर्म। इतना कर सकते हो क्या? इतना कर सकते हो? समझ आया? नहीं आया? आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए तो वापस समझाते हैं। आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाना है तो हिंदी वाले वाक्य में टेंस का नाम पहचान लो। बताओ पीछे क्या दे रखा है? कौन सा टेंस है? पास्ट। फिर उसके आगे क्या दे रखा है? चुका। तो वो कौन सा भाग है? परफेक्ट। बताइए पास्ट के लिए कौन सी फॉर्म? दूसरी। परफेक्ट के लिए तीसरी। ये फॉर्में आपके काम आने वाली है। ठीक है। अच्छा, जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले तो क्या लिख लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमारे क्या काम आएगी? वर्ब्स काम आएगी। क्या काम आएगी? कितनी वर्ब काम आएगी? 1 और 2, 2 खाली जगह। आगे वाली कौन सी काम आएगी? सेकंड फॉर्म। पीछे कौन सी काम आएगी? थर्ड फॉर्म। इतना कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पे वर्बें लिखनी है। आपको कुछ वर्ब तो सेंटेंस में मिल जाएगी, कुछ वर्ब आपको सेंटेंस में नहीं मिलेगी। जब तक हमें सेंटेंस में मिलेगी तब तक भीख मांगने नहीं जाएंगे, जब नहीं मिलेगी तब भीख मांगने चलेंगे। तो आप जब भी हिंदी का अंग्रेजी बनाओ तो पीछे से बनाते आना है। किधर से बनाते आना है? आपको तीसरी फॉर्म लिखनी है। कौन सी फॉर्म लिखनी है? तीसरी फॉर्म किसकी लिखें? वो सेंटेंस में ही मिल जाएगी। बताओ क्या काम हो रहा है? लिखने का। तो लिखने की तीसरी फॉर्म लिख लो। बताओ लिखने की तीसरी फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? रिटर्न। ये आपने तीसरी फॉर्म लिख ली। यहाँ तक समझ आ गया क्या? रिटर्न। अब बताओ आपको सेकंड फॉर्म लिखनी है, लेकिन सेंटेंस में लिखने के अलावा और कोई क्रिया है क्या? नहीं।
अब लिखने की अगर सेकंड लिखे तो लिखने की तो हमने थर्ड लिख दी है। कौन सी लिख दी है? थर्ड लिख दी है। अब हमारे पास सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं बची है। अब हमारे पास सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं बची है, तो अब हमें हेल्प मांगने जाना पड़ेगा। हेल्प मांगने 3 क्रियाओं के पास ही जा सकते हैं, डू के पास, बी के पास या हैव के पास। और इन्होंने भी अपना अपना फिक्स कर रखा है। क्या फिक्स कर रखा है? कि मेरे पास हमेशा तीसरी हेल्प मांगने आएगी। कौन सी आएगी? मैं तीसरी के अलावा किसी की भी हेल्प नहीं करूंगी। एच वाली तीसरी के अलावा हेल्प नहीं करती है। और इसने रूल बना रखा है कि मैं चौथी की हेल्प करूंगी। कौन सी की करूंगी? अगर चौथी आएगी तो मेरे पास आएगी, मेरे में से कोई सी भी ले जा सकेगी। तीसरी आएगी तो मेरे पास आएगी। तो आपको यहाँ लिखनी तो दूसरी है। कौन सी लिखनी है? दूसरी। तो दूसरी में डिड लिखे, वाजबल लिखे या हेड लिखे, उनमें से अपन लेके आएंगे। लेकिन लेने ये जाएगी जो आपने लिख दी है। बताओ लेने कौन जाएगी? तीसरी। किसके पास पहुंचेगी? हैव के पास। और हैव की कौन सी लाएगी? सेकंड। तो हैव की सेकंड क्या है? हेड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेड आ गया। ठीक है ना। सब्जेक्ट पहले लिख दिया था, टेंस का काम भी आपने पूरा कर दिया, पूरी जितनी वर्ब में नाम के सब्जेक्ट लिख दी। अब क्या बचा हुआ है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लिख रखा है? लेटर। ये लेटर ऑब्जेक्ट लिख दिया। पता है ऊपर वाला और नीचे वाला आंसर सेम मिला क्या? तो आप बिना फॉर्मूले से भी टेंस बना सकते हो। बस थोड़ी एक्सरसाइज इसकी करना जरूरी है। और एक्सरसाइज करेंगे, पांचों फॉर्मों के नाम याद हो गए, डू बी हैव की फॉर्में याद हो जाएगी, तो फिर इधर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो बिना देखे कोई सा भी टेंस, कोई सा भी फॉर्मूला, कुछ भी बना सकते हो। समझ आया क्या? जिसके समझ आ गया लिख लो, कॉपी कर लो थोड़ा सा। और अभी मैं देने वाला हूँ फिर आपको सेंटेंस। अच्छा, उधर वाली वर्बें तो आपने लिख रखी है, पहले ही लिख रखी है क्या? दो लाइनें तो लिखनी है। राम पत्र लिख चुका था, राम हैड रिटन लेटर। एक तो कॉपी कर लेना, वो ही दे दिया वापस। कॉपी कर लेना टिप के, लेकिन बनाने की कोशिश करोगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि सीखना है।
चारों सेंटेंस दे रखे हैं, बनाना आ रहा है तो बनाइए, नहीं आ रहा है तो सीखेंगे अभी। लेकिन शर्त यह है कि सभी को एक दिन आने लग जाएगा। पहला काम तो ये करो, टेंस का नाम पहचान के लिख लो। नाम पहचानना आ जाएगा ना, फिर सब कुछ आ जाएगा, फिर तो एक्सरसाइज की ज़रूरत है। नाम पहचानना आ गया तो फिर तो आना जाना है। कभी बस इतनी सी गलती हो सकती है कि दूसरे का दरवाज़ा खटखटा दो आप। तीसरी मांगने जाए तो बी के पास भेज दो। तीसरी किसके पास जाएगी? हैव के पास। और चौथी किसके पास जाती है? बी के पास। बना लिए क्या? कोशिश करिए। चलिए ठीक है, ज़्यादातर की नज़रें बगल वाले की कॉपी में जा रही है, तो हो सकता है वो ये देख रहे हैं कि बगल वाले ने सही किया कि गलत किया, या फिर ये देख रहे हो कि मैंने सही किया कि गलत किया, उसकी मैं देख लेता हूँ। चलिए, तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो पीछे पीछे देख के टेंस का नाम लिखेंगे। कहाँ पे देख के? स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो ही समझ आएगा। तो पीछे पीछे था है, बताओ कौन सा टेंस है? पास्ट। क्या है कौन सा टेंस है? क्या है? कौन सा टेंस है? क्या है? प्रेजेंट। टेंस का नाम लिख लिया, अब इसका प्रकार भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? तो इसके अंदर पहुंचो, क्या आ रहा है? चुका। चुका वाले में परफेक्ट। इसमें भी क्या आ रहा है? चुका, तो इसमें भी परफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? रहा, तो कंटिन्यूअस। इसमें क्या आ रहा है? रहा, इसमें भी। इतना समझ आ गया क्या? नाम किस लिए लिखा है? फॉर्मों की जानकारी के लिए, तो फॉर्में भी लिख लो। बताइए, पास्ट के लिए कौन सी फॉर्म? सेकंड। परफेक्ट के लिए थर्ड। प्रेजेंट के लिए फर्स्ट या पांचवी। अब वो दोनों पे डिपेंड करता है कि काम कौन कर रहा है। राम राम राम, तो एक के लिए कौन सी आनी चाहिए? पांचवी। ठीक है ना? समझ आ रहा है क्या? प्रेजेंट के लिए पहली या पांचवी लिखना था। ज़्यादा काम करने वाले हो तो पहली लिखते हैं, और एक हो तो पांचवी। एक है इसलिए पांचवी। अच्छा, परफेक्ट के लिए तीसरी। ठीक है। पास्ट के लिए दूसरी। परफेक्ट के लिए चौथी। प्रेजेंट के लिए
पहली या पांचवी, काम करने वाला एक है तो पांचवी, कंटिन्यूस के लिए चौथी। इतना समझ आ गया। अच्छा, एच वाली के पास मांगने कौन आता है? तीसरी। और बी वाली के पास चौथी। ठीक है, ये बी वाली के पास आती है। यहाँ तक समझ आ गया क्या? सभी में सब्जेक्ट राम है तो शुरू में क्या लिख लेंगे? राम। इसमें भी क्या लिख लेंगे? इसमें भी और इसमें भी। सब्जेक्ट के बाद अब काम आता है वर्बों का, ठीक है ना? कितनी वर्ब काम आएगी? दो, एक और दो। एक तो आएगी दूसरी और एक आएगी तीसरी। कितनी आएगी? दो, एक और दो। एक तो आएगी पांचवी और एक तीसरी। कितनी आएगी? दो, एक और दो। एक तो दूसरी और एक चौथी। कितनी आएगी? दो, एक और दो, पांचवी और चौथी। इतना समझ आ गया क्या? अब बनाना पीछे से है। इंग्लिश किधर से बनती है? पीछे से ही चलती है इंग्लिश, ठीक है ना? पीछे वाली जो भी फॉर्म लिखना हो वो तो सेंटेंस वाली की ही लिख लो। बताओ सेंटेंस में क्या दे रखा है? लिखने की। तो लिखने की तीसरी, लिखने की तीसरी, लिखने की चौथी, लिखने की चौथी। पीछे वाली तो आपको सेंटेंस में जो दे रखी है ना उसी की लिख लो। समझ आ गया क्या? आ गया। तो बताओ लिखने की कौन सी लिख लूँ? तीसरी। क्या होती है? रिटर्न। लिखने की कौन सी लिख लूँ? तीसरी। क्या होती है? रिटर्न। लिखने की कौन सी लिखूँ? चौथी। क्या होती है? लिखने की कौन सी लिखूँ? चौथी। क्या होती है? राइटिंग। बताइए पीछे वाली लिखना आ गया क्या? अब पीछे वाली तो आपने सेंटेंस में से ही लिख ली है, लेकिन अब और भी लिखना हो तो सेंटेंस में क्रिया खत्म हो गई है। अब हेल्प मांग के लाएंगे। हेल्प मांगने बोल जाएगी जो आपने लिख दी है। बताइए कौन सी लिखी है? किसके पास जाएगी? हैव के पास। तीसरी किसके पास जाती है? हैव के पास। और हैव वाली की कौन सी लाएगी? दूसरी। हैव वाली की पहली और दूसरी। दूसरी क्या होती है? हेड। हेड कैसे आया? समझ आ गया क्या? चलिए, आपको लिखना है पांचवी। लेने कौन जाएगी? किसके पास जाएगी? और पांचवी क्या मिली? हेज। क्या आ गया? हेज। थोड़ा थोड़ा समझ आया। ये कौन सी लिख रखी है? चौथी। किसके पास जाएगी? हैव के पास जाती है क्या? इसके पास तो तीसरी जाती है। और ये चौथी आती है बी के पास। बी के पास कौन आती है? चौथी। चौथी, ठीक है। तो ये चौथी लेने जाएगी। किसके पास जाएगी? बी के पास। और कौन सी लाएगी? दूसरी। बी की दूसरी बाज और बर, दो दो। अब बाज बर में तो पढ़ रखा है, राम के साथ बाज आएगा बर, बाज आएगा। ये तो अच्छी तरह से पढ़ रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्री में। क्या आ गया? बाज। अब आपको इस वाले वाक्य को बनाना है तो चौथी तो आपने लिख दी है, पांचवी चाहिए। कौन सी चाहिए? लेने कौन जाएगी? चौथी। किसके पास जाती है? बी के पास। पांचवी क्या मिली? इज। तो इज को लेके आ गए, ये इज यहाँ लिख दिया। इतना आ गया। अब कुछ नहीं, सभी में क्या बच रहा है? लेटर 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 लेटर। तो थोड़ा थोड़ा समझ आया। अगर थोड़ा क्या, 4 टेंसों के वाक्य हैं, 4 टेंस सीख सकते हो एक ही दिन में अगर कोशिश करोगे तो। उतार रहे हो क्या? उतारिए जल्दी। तो जो नहीं उतार रहे हैं मतलब उनके सही है ना? और जो उतार रहे हैं उनके गलत है। तो इस बार समझ आया क्या? आ गया? कोशिश करेंगे अभी। तो ऐसा लग रहा है गणित के जैसे मैथ पढ़ रहे हैं। किसके जैसे पढ़ रहे हैं? गणित के जैसे। अच्छा, तुमने कभी समकोण त्रिभुज पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना? इंग्लिश में तुमने कभी सोचा नहीं होगा गुरुजी समकोण त्रिभुज से भी कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें समकोण त्रिभुज से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जिसको भी प्रोनाउन चेंज करना नहीं आता है ना, फिर उसको, यानी बिल्कुल ही जो अनपढ़ है जिसको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, फिर उसको मैं समकोण त्रिभुज की ट्रिक बताऊंगा। कौन सी? तो गणित
अपने इंग्लिश में भी गणित चलेगी। चलिए इस बार क्रिया बदल देते हैं। क्रिया कौन सी वाली काम लें? पढ़ाना ले लेते हैं। टीच, टीच, थॉट, थॉट, टीचिंग, टीचेज। टीच यानी क्या होता है? पढ़ाना। सीता पुस्तक पढ़ा चुकी थी। सीता पुस्तक पढ़ा चुकी है। सीता पुस्तक पढ़ा रही है। चलिए इसको थी कर देते हैं। सीता पुस्तक पढ़ा रही है। टेंस का नाम पहचानो, नाम पहचान के फॉर्म लिखो, फॉर्म को सेंटेंस में पहुंचा दो, सेंटेंस में पहुंचा के हेल्प मांग के ले आओ, बस। बना लिए? पहले से आते हैं क्या टेंस? थोड़े थोड़े।
आंसर चेक करें कि कोशिश कर रहे हो। चलिए, तो पीछे क्या आ रहा है? थी। प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? पास्ट। पीछे क्या आ रहा है? प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर? पीछे क्या आ रहा है? थी। प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर? पास्ट। पीछे क्या आ रहा है? प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर? प्रेजेंट। इतना समझ आ गया? ठीक है। अब इसका भाग देखने के लिए आगे देखेंगे। आगे क्या मिल रहा है? चुका चुकी। तो चुका चुकी आता है तब परफेक्ट। अच्छा, इसमें भी चुका चुकी तो परफेक्ट। अच्छा, इसमें रही तो कंटिन्यूअस। अच्छा, इसमें रही तो इसमें भी। चलिए ठीक है, इनके फॉर्मों के नाम लिख लेते हैं। पास्ट कौन सी फॉर्म का नाम है? परफेक्ट। प्रेजेंट पहले या पांचवी का, अब सीता के लिए पांचवी आएगी। अच्छा, परफेक्ट तीसरी का। पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट। ठीक है। अब कुछ नहीं, आगे तो सब्जेक्ट आपने लिख ही लिया है। सब्जेक्ट लिखने में दिक्कत नहीं आ रही है। अब कितनी क्रियाएं काम आएगी? दो। दो खाली जगह, एक तो दूसरी फॉर्म और एक कितनी काम आएगी? दो। एक तो पांचवी और एक कितनी काम आएगी? दो। एक तो दूसरी और एक कितनी काम आएगी? एक तो पांचवी और एक चौथी। ठीक है। अच्छा, पीछे पीछे वाली तो सेंटेंस में से लिख लेते हैं। कहाँ से लिख लेते हैं? तो बताओ, सेंटेंस में क्या दे रखा है? पढ़ाना। तो पढ़ाने की तीसरी क्या होती है? थॉट। ठीक है। अच्छा, यहाँ भी पढ़ाने की तीसरी क्या होती है? थॉट। चलिए। अच्छा, यहाँ चौथी, पढ़ाने की चौथी टीचिंग। अच्छा, इसमें पढ़ाने की चौथी टीचिंग। पीछे पीछे वाली लिखना आ गई क्या? ठीक है। अब पीछे के अलावा जो भी लिखेंगे वो मांग के ही लाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है, तो वो मांग के लाना पड़ेगा। तो दूसरी फॉर्म लिखना है, मांगने कौन जाएगी? तीसरी। किसके पास जाती है तीसरी? हैव के पास। और हैव की कौन सी लाएगी? दूसरी। तो हैव की दूसरी क्या होता है? हेड। क्या जाएगा? हेड। इसमें आपने तीसरी लिख रखी है, पांचवी लाना है, लेने कौन जाएगी? तीसरी। किसके पास जाएगी? हैव के पास। और पांचवी लाएगी, तो हैव की पांचवी हैज। क्या जाएगा? हैज। चलिए, इसमें कौन सी है? चौथी। चौथी लेने किसके पास जाएगी? बी के पास। और कौन सी लाएगी? सेकंड। तो बी की सेकंड बाज। बार सीता के लिए बाज या बर? बाज। ठीक है। अच्छा, लेने कौन जाएगी? चौथी। पांचवी लाएगी, लेकिन किसके पास जाएगी? बी के पास। बी की पांचवी इज। क्या बचा हुआ है सभी में? पुस्तक। क्या बोलते हैं पुस्तक को? अच्छा, किस किस के चारों सही है? एक सही है, तीन गलत है। दो तीन के चारों सही है, तीन सही है। अच्छा, किस किस के दो सही है?
गाना, चलो गाने की लिख लेते हैं। सिंग, सॉन्ग नहीं है ये, गाना क्रिया गाते हैं ना, वो वाला। ये सिंग है, ये सेंग है, ये संग है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। इनके फॉर्मों में आई का, ए का और यू का ही अंतर होता है। ये तीनों फॉर्म है, वो चौथी है और वो पांचवी है। टाइम देख लेते हैं, बच रहा है अभी तो। कविता को पोइम बोलते हैं, और आप लिखना चाहो तो कविता लिख देना। कविता को क्या बोलते हैं? पोइम। वह को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच ई ही। टिप के कर रहे हो मतलब पिछले वालों में से? ये कर रहा है टिप के। अब भाई इस बार है ना सेंटेंस ऊपर नीचे दूंगा, वैसे भी इस बार भी दो सेंटेंस ऊपर नीचे कर दिए मैंने, तो दो गलत हो सकते हैं इसके। जो पिछले वालों में से टिप के करेगा ना, दो गलत हो सकते हैं। दो गलत कैसे हो सकते हैं? मैंने दो प्रेजेंट वाले एक साथ दे दिए और पास्ट वाला ऊपर नीचे कर दिया, है वाला बीच में आ रहा ना, तो टिपने की ट्रिक काम नहीं करेगी आपकी।
चलिए कर लिया। करें आंसर चेक। करो, कोशिश करो। अच्छा, कल तो मैं कितने बजे आने का टाइम मिल सकता है कल के लिए? कल 8 बजे आ जाओगे? 8 बजे किसी को दिक्कत? तुम दोनों को क्या दिक्कत है? 8 बजे सोना है। साइंस की कोचिंग है। उस वाले बैच को मैंने 9 बजे बुलाया है। अच्छा, 10 बजे कौन कौन आ सकता है? 10 बजे नहीं आना किसी को दिक्कत? वही तो फिर एक साथ ही आओ सारे किसी भी टाइम पे। 8 बजे आ जाओ ना। 8 बजे। चलिए, तो क्या है पीछे? था। पास्ट टेंस क्या है प्रेजेंट। क्या है पीछे? है प्रेजेंट। क्या है पीछे? था पास्ट। ठीक है। क्या आ रहा है? चुका परफेक्ट। क्या आ रहा है? चुका परफेक्ट। क्या आ रहा है? रहा कंटिन्यूअस। क्या आ रहा है? रहा कंटिन्यूअस। इतना आ गया क्या? चलिए ठीक है। परफेक्ट के लिए तीसरी फॉर्म, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म। परफेक्ट के लिए तीसरी फॉर्म, प्रेजेंट के लिए पांचवी। कंटिन्यूअस के लिए चौथी फॉर्म, प्रेजेंट के लिए पांचवी। कंटिन्यूअस के लिए चौथी फॉर्म, पास्ट के लिए। बताइए, इतना यहाँ तक सभी के सही है क्या? यहाँ तक किसी के भी गलत नहीं है? बस अब तो दरवाज़ा खटखटाने में गलती हो रही है, गलत का खटखटा देते हैं। सब्जेक्ट में ही ही। ठीक है। कौन कौन से लिखना है? दूसरी और तीसरी, पांचवी और तीसरी, पांचवी और चौथी, दूसरी और चौथी। पीछे पीछे वाली लिखने में दिक्कत आ रही है क्या? नहीं। पीछे पीछे वाली गाने की तीसरी, गाने की तीसरी संग, गाने की तीसरी संग, गाने की चौथी, गाने की चौथी सिंगिंग। चलिए, ये लिखने में दिक्कत नहीं। अब तीसरी लेने जाएगी, दूसरी लाएगी। बताइए तीसरी किसके पास जाती है? हेड के पास। दूसरी क्या मिली? हेड। क्या जाएगा? हेड। अच्छा, तीसरी लेने जाएगी, पांचवी लाएगी। तीसरी किसके पास जाएगी? हेड के पास। पांचवी हेज। चौथी लेने पे जाएगी, किसके पास जाएगी? बी के पास। पांचवी लाएगी तो बी की पांचवी इज। चौथी लेने जाएगी, किसके पास जाएगी? बी के पास। दूसरी लाएगी, बी की दूसरी वाज वर। तो गीत ई के लिए बाज लाएं या वर? बाज। और पीछे क्या जाएगा? पोइम पोइम पोइम। आ गया समझ? ठीक है। तो कल 8 बजे आना है। कितने बजे? अच्छी बात है। 8 बजे आना।